नेक्स्ट है, स्पेनिश आइलैंड टेनीराइफ में एक वाइल्ड लाइफ फायर स्प्रेड हो गई है जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ के बाहर भागना पड़ा है और ये वाइल्ड लाइफ फायर इस समय आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में ग्रीक की कैपिटल एथेंस पे एक दौरे पे गए थे, जहाँ पर उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स के नाम से एक बिल्डिंग है जिसे ग्रीक पार्लियामेंट एथेंस में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, मेघालय की गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया है यूमीएम लेक को क्लीन करने के लिए। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इस लेक को क्लीन करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज जो कि कृष्णा नदी के ऊपर बनाया जाएगा और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा। इस ब्रिज की अगर बात की जाए तो ये ब्रिज आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट में नालामाला फॉरेस्ट रेंज से होके गुजरेगा। ये 3 किलोमीटर का ब्रिज हैदराबाद और तिरुपति के जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर उसको कम करने का काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने अप्रूव कर दिया है ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जिसे हम ईएमसी के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के रंजनगांव फेज़ 3 में ये क्लस्टर बनेगा जिसकी लागत 492.85 करोड़ रुपए बनाई जा रही है। इससे पहले ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नोएडा, तिरुपति, कर्नाटका और तमिलनाडु में ऑलरेडी सेटअप किए जा चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन पिलग्रिमेज सेंटर को 2041 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है और लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अब ईवी को यूज़ करेंगे अपने टूरिस्ट व्हीकल को स्विच करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक पे स्विच करने के लिए लोगों से डिमांड की गई। नेक्स्ट हमारा है, 2 न्यू मिनरल्स फाउंड किए गए हैं जो कि एक धरती पे ह्यूज मेटेओराइट के गिरने से सोमालिया डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किए गए हैं। पहले का नाम है इलाइटेलाइट और दूसरे का नाम एल्किन स्टेंटोनाइट। पहला जो नाम है एल्कलाइट जो है ये मेटेओराइट एल अली इन सोमालिया डिस्ट्रिक्ट में सोमालिया कंट्री में पाया गया था। और नेक्स्ट है एल्किन स्टेंटोनाइट जो है नासा के एक्सपर्ट लिनी ने इसका नाम दिया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, 2 हेरिटेज साइट गुजरात की, पहला है जो सन टेम्पल मोधेरा में है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का होम टाउन वादनगर। इन दोनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ने की बात चल रही है और इसी के साथ साथ रॉक कट स्कल्पचर्स और रिलीफ उनाकोटी के को भी टेंटेटिव जो कि उनाकोटी की जो रिलीफ्स हैं उनको त्रिपुरा में है ये और इनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में जोड़ने की बात चल रही है। उत्तराखंड अथॉरिटी ने जोशीमठ को लैंडस्लाइड और सब्सिडेंस हिट जोन डिक्लेयर किया है और हाल ही में इसी के साथ नैनीताल को भी इस जोन में डाल दिया गया है। कप्पड़ की अगर बात की जाए तो केरला का इकलौता एरिया है जिसे इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है क्योंकि ये इको फ्रेंडली मेजर्स, सेफ्टी और हाइजीन को ख्याल रखते हुए बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है। ये ब्रिज केरला का इकलौता इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ब्रिज बन गया है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है सिंकुला टनल की, जो कि ये ऑल वेदर टनल बनाई जा रही है लद्दाख में। ये टनल जो है 4.1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट लंबी होगी जो जस्कर वैली के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंक्रीज़ करने का काम करेगी और ये टनल 16,580 फीट ऊंचाई पे बनाई जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ये उम्मीद की जा रही है ये वर्ल्ड हाईएस्ट टनल होगी। रेडायू कैनल स्केटवे एक पॉपुलर विंटर अट्रैक्शन का केंद्र है। कनाडा की कैपिटल ओटावा में ये स्केटवे हो जा रहा है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्केटिंग रिंग बन के तैयार होने जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका का लोकल इलेक्शन से पहले वहाँ के एक विजिट पे गए थे जहाँ पर उन्होंने शिवामोगा एयरपोर्ट की स्थापना की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रेलवे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा जिसमें पहला है शिकारीपुरा रानीबेन्नूर न्यू रेलवे लाइन और दूसरा हमारा है पोर्ट गंगरू रेलवे कोचिंग डिपो। शिवामोगा एयरपोर्ट की जो लागत है लगभग 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारा है यमुनोत्री धाम जो हिमालयस के 4 धाम में एक है और पिलग्रिमेज साइट है हिंदुओं का। अगर हिमालयस के 4 धाम की बात करी जाए तो पहला यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ है। उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट ने जानकी चक्की खरसाली से यमुनोत्री धाम तक 3.38 किलोमीटर रोपवे की मंजूरी दे दी गई है जिससे टूरिस्ट को यहाँ बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट हमारा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, टॉम्ब ऑफ खारफ कुफू जिसको लार्जेस्ट पिरामिड ऑफ इजिप्ट के नाम से और जो कि एंशियंट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में मौजूद है। यहाँ पे साइंटिस्ट ने 9 किलोमीटर लेंथ में और 2 किलोमीटर विड्थ में एक पैसेज को ढूंढ लिया है।
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो महिम फोर्ट, जिसे महिम बे मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद है, ये फोर्ट लगभग 800 साल से ज़्यादा पुराना है। बिरान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए दोबारा रीडेवलप करने जा रही है। रैटलपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के चेनाब रिवर पे मौजूद है। यूनियन गवर्नमेंट ने 2021 में 850 मेगावाट के रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 5281.94 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने फर्स्ट फेज के लिए एक जुआरी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है, जिससे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की कनेक्टिविटी को सुधारा जा सके। जुआरी ब्रिज की अगर बात करें, ये सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेज ब्रिज है इंडिया का, जो कि मुंबई बांद्रा वाली सेलिंग को जोड़ने का काम करेगा। इस ब्रिज के पहले पार्ट में 2530 करोड़ रुपए की लागत से 13.2 किलोमीटर की बम्बू लाइन और वर्ला विलेज गोवा को जोड़ने का काम करेगा। इस जुआरी ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो दिलीप बिल्डकॉन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जोजिनार टनल, जो कि एशिया के लॉन्गेस्ट टनल बताई जा रही है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लद्दाख से जोड़ने का काम करेगा। जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 19 टनल तैयार हो रही हैं, जिसमें जोजिनार टनल मुख्य है। यह टनल 14.15 किलोमीटर लंबी है। ये एक ऑल वेदर टनल है जो कि जोजिला पास से गुजरेगी और इस तरह से ये 3 घंटे में जो डिस्टेंस कवर होती है उसको 20 मिनट में घटा के कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए सिटी ऑफ डेड, जो कि एक 7 किलोमीटर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इजिप्ट में मौजूद है। ये एक सीरीज़ है इस्लामिक एरा नेक्रोफिलीज और सेमेंट्रीज़ की। इजिप्ट की स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज़ को परमिशन दे दी है इस एरिया की डिगिंग स्टार्ट करते हुए, और इसके विरोध में सेवरल हिस्टोरियंस और वॉलंटियर्स एकजुट हो गए हैं, जिससे वो इस हिस्टोरिकल साइट के डेमोलिशन को रोक सकें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजिप्ट के कैपिटल कैरियो विजिट किया है, जहां पे हीलियोपोलिस वॉर सेमेंट्री में लगभग 4000 इंडियन सोल्जर्स को अपना होमेज दिया है, जो कि विश्व युद्ध प्रथम में अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए खास प्लेटू, जो कि वेस्टर्न घाट में मौजूद है और 2012 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मौजूद है। इसका नाम मराठी भाषा के खास पटाल से खासा ट्री के नाम पे रखा गया है, जो कि एक रुद्राक्ष फैमिली का एक पार्ट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में द सूरत डायमंड बॉस नामक बिल्डिंग का स्थापना की है, जो कि लार्जेस्ट ऑफिस सिंगल स्पेस बताया जा रहा है ग्लोबल प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए। द सूरत डायमंड बॉस जो है डायमंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री को मुंबई से सूरत शिफ्ट करने की बात हो रही है, जिससे आने वाले समय में डायमंड कटिंग पॉलिसिंग को ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है और ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशंस को ये कर्तव्य सौंपा है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको डेंजर से बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट और लास्ट है यूरोपियन कमीशन ने एक 10 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे वो इटालियन के आइलैंड ऑफ लैम्पेडूसा को फॉरेन माइग्रेंट्स से रोक सकें, क्योंकि इस साल जो माइग्रेंट्स की संख्या है वो पिछले साल की गुना में लगभग 2 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। इस तरह यूरोपियन यूनियन एक 10 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार करने जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।